तो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हमने अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी ज़ुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दें, हम राजनीतिक जीवन छोड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता जो बोलता है तो बेबाक बोलता है, वो ये भी नहीं सोचता है कि वो किसके बारे में बोल रहा है। आम आदमी को छोड़िए, वो अधिकारियों तक को नहीं बख्शता हैगा। आजकल वो खामोश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आजम खां की। आजम खां आजकल खामोश है। दिखते क्यों नहीं दिखते? ऐसा ही आप नहीं देखने देखते क्योंकि आपका उससे फायदा। तो आपको मोदी जी की नाराजगी कहाँ चिंता है? नहीं चिंता है। क्यों है? देश का बादशाह नाराज हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह। बताओ, इतना महंगा सूट कौन पहनता है? लोग कहते हैं कि वो इस चली हुई जबान की वजह से ही 100 से ज़्यादा मुकदमे झेल रहे हैं और मुसीबतें परेशानियां उठा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्हें अदालत में पेश होना था भड़काऊ भाषण के सिलसिले में, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को और जिलाधिकारी को लेकर के दिया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वो नहीं आ सके। उसकी अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय हुई है। अब देखना यह है कि 27 अक्टूबर को क्या होने वाला है। लेकिन जब से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई है, जब से वहाँ पर एक चोरी की मशीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके बाद मदरसे आलिया से चोरी हुई किताबें और वहाँ का फर्नीचर बरामद हुआ है, और उसके बाद ये भी था कि रामपुर पुलिस फिर जौहर यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए वारंट हासिल कर रही है। उसके बाद से आजम खां खामोश हैं और तब से लेकर आज तक खामोश हैं। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई है, कोई बयान उनका मीडिया में नहीं आ रहा है। संविधान दिवस इसलिए मनाया गया कि संविधान और संविधान के बनाने वालों को अपमानित करना मंशा थी। वो भाषा इस्तेमाल की गई पार्लियामेंट में जो संविधान और संविधान बनाने वालों के लिए नहीं होना चाहिए थी। जवाब में भी यही हुआ। गृह मंत्री साहब ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश नहीं छोड़ा। जवाब में क्या सुनना पड़ा? धर्म छोड़ा। आजम खान साहब, देखिए समस्या क्या है कि आप जिस तरह से राजनीति करते हैं उसी तरह से इंटरव्यू भी कर रहे हैं। आप चीज़ों को फैलाए दे रहे हैं। नहीं, मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ, मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, और मैं कोई दुकान पर सामान नहीं बेच रहा हूँ, कोई ठेकेदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं जाहिर है राजनीति में हूँ, लेकिन उसमें छल नहीं होना चाहिए, ठगी नहीं होना चाहिए। 20 लाख रुपए आपको मिल गए होंगे, मुझे तो नहीं मिले अभी तक। आपको 2 करोड़ बच्चों को नौकरी मिल गई होगी, मेरे किसी बच्चे को देश के नहीं मिली। 24 घंटे बिजली आपके यहाँ आने लगी होगी, मेरे यहाँ तो नहीं आती। तो आखिर ये ठगी करेंगे हम लोग तो क्या हमारी इमेज बनेगी समाज के सामने? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपसे सीधा सवाल पूछो आप जवाब नहीं देते हैं उसका, पर आप फिर रह रहे कि उन्हीं मुद्दों पर आते हैं। अब आप सुन लीजिए, सवाल इतना खतरनाक करते हैं कि उसका जवाब बहुत छोटा नहीं हो सकता ना। अब आप सवाल में तो माहिर बने और मैं जवाब में अनाड़ी बनूं तो कैसे होगा? यहाँ मैं कुछ भी गलत कहूँगा तो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मेरी छोटी सी गलती की बड़ी सज़ा मिल जाएगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आजम खान से कि ये दंगे हुए जिन गांवों में, जिन खेतों में, वहाँ पर बरवक्त पुलिस पहुंची है, लेकिन जो हादसे अचानक हो गए थे उन हादसों को नहीं रोका जा सकता था, उसके गुनाहगारों को पकड़ा जा सकता था, वो सब जेल में है। पर आप जानते हैं कि ये दंगे अचानक से नहीं हो गए। चौथी बार हम बहुमत में आए हैं इन दंगों के बावजूद, और लोग ये जानते हैं कि ये दंगे हम पर थोपे जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो हमसे सड़कों का हिसाब नहीं लेते, पुलों का हिसाब नहीं लेते, बिजली का नहीं लेते, शिक्षा का नहीं लेते, सिर्फ दंगे कराते हैं, जो सिर्फ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकते हैं। उन्हीं से तो लड़ रहे हैं हम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।